हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से आपके लिए एक डरावनी और भूतिया कहानी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी काली डैन की है। एक गांव है रामगढ़ का। यह एक देहाती गांव है। गांव में शिक्षा के लिए केवल 8वीं तक की ही विद्यालय है। वहाँ केवल कुछ परिवार ही आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम है और बाकी सब खेती करके जीवन यापन करते हैं। गांव के दक्षिणी ओर एक विशाल घना जंगल है और जंगल से पहले एक बड़ा बरगद का पेड़ है और लोगों का मानना है कि कई वर्षों से उस पेड़ के नीचे रात को एक तांत्रिक कुछ तंत्र करता है और उसे तलाश है अब एक गर्भवती स्त्री की लाश की, जिससे वह स्वयं को सिद्ध करके कुछ महीने वह गांव में घूमकर नजर रखता है। और एक दिन उसे संपन्न परिवार की एक स्त्री कुएं पर दिखाई दी, जो 8 माह की गर्भवती स्त्री थी और अब तांत्रिक को उसका शिकार मिल चुका था। पर उसे प्रतीक्षा थी बस एक काली अमावस्या रात की, जब प्रकाश न के बराबर हो और समस्त पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा हो। और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात शैतानी शक्तियों की रात होती है। और ठीक 4 दिन बाद ही अमावस्या थी और तांत्रिक ने तंत्र क्रिया में समस्त गांव को नींद के गहरे आवेश में सुला दिया और वो रात के घंघोर अंधेरे में निकल पड़ा अपने शिकार की ओर। वह कुछ ही समय बाद वहां पहुंच जाता है और उस स्त्री को मारकर बरगद के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। पर तांत्रिक के प्रयोग से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, और क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले दिन उसे एक बेटी पैदा हुई थी, तो उसका मन अपने पुत्री पर था, तो वो मुक्त नहीं होना चाहती थी। तो वो कुछ दिनों बाद सबसे पहले उस तांत्रिक की बहुत भयानक हत्या करती है। तांत्रिक की भी सिद्धियाँ भी उसे मिल जाती है और वो अब एक शक्तिशाली डायन बन चुकी थी। और प्रकृति का नियम है कि जो भी सबसे शक्तिशाली होता है वो अपने से कमजोर लोगों का उत्पीड़न करता है। वैसे ही वो डायन भी अपने पति और बच्ची को पाने के लिए गांव वालों को डराने लगती है। शुरू में तो किसी ने भी एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की, पर अब तो भय कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और लोग अब समूह बनाकर जंगल की ओर जाने लगे। तो फिर कुछ दिन तो सब शांत रहा, पर यह शांति एक बड़े भयानक तूफान के आने की पहले वाली शांति थी। अब गांव वाले फिर सामान्य होने लगे और फिर अचानक एक दिन हरिया, जो गांव में एक लकड़हारा था, वो लकड़ी तोड़ने जंगल गया था और वही किसी ने उसकी पिटाई करके बेहोशी हालत में उसे बरगद के पेड़ पर लटका दिया। और उसने कोशिश की थी कि उसको कौन मार रहा है, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तब दोपहर में जब वो घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढने जंगल की तरफ गए, तो वो बरगद के पेड़ पे लटका मिला। तो गांव वालों ने उसे वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने उसे होश में लाया तो वो भूत भूत चिल्ला रहा था। अब एक बड़ी विपदा गांव पर आ रही थी। रात को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। यह तो महाप्रलय की शुरुआत थी और धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। अब डायन के प्रकोप से उस तालाब के पानी में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और गांव वाले अभी इस बात से अनजान थे। एक दिन एक लकड़हारा फिर पैसों के लोभ में जंगल से लकड़ी की तस्करी के लिए अपने 2 साथियों के साथ गया और जंगल में लकड़ी काटने लगे। और उन्होंने पैसों के लालच में देर रात तक यही काम किया। दिन में तो सब सही था, पर रात को जैसे ही वो घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही बरगद का पेड़ मिला और उसके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऊपर से कुछ बूंदें गिरी, टप 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 टप। उन्होंने आवाज सुनी तो देखा वो लाल गाढ़ा खून था। अब तो वो डर गए और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, एक काली सी आकृति पेट के ऊपर से उन्हें देख रही थी और उन्होंने भागना शुरू किया। तो वो परछाई भी मानव रूप में परिवर्तित होकर भागने लगी। पहले एक को गिराया, फिर दूसरे को, और अब तीसरा गांव में पहुंच चुका था। उस डायन ने उस दोनों का खून चूस कर पेड़ पर लटका दिया
और अब तीसरा भय के कारण तुरंत गांव वालों को कुछ नहीं बता पाया और कुछ दिनों के लिए घर में ही छिपा रहा। अब तो गांव वाले भय से थर-थर कांपने लगे और दूसरी तरफ उस डायन ने उनके रक्त से गांव की ही एक जीवित स्त्री को अपने वश में करके एक रक्त पिशाचिनी बना दिया। वो दिखने में तो एकदम सामान्य लोगों की तरह थी। दिन में वह सामान्य जीवन बिताती और रात को गांव के लोगों को डराना और मारना ये काम था। और धीरे धीरे शुरू में लोग के गाय भैंस मारे जाने लगे। अब वो डायन और खतरनाक बन गई थी और अब वो थी एक काली डायन। उसकी शक्तियों से वो बहुत ताकतवर हो गई थी। एक दिन रक्त पिशाचिनी उस डायन की बच्ची को उठाकर ले गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नकारात्मकता के आवेश में उसने अपनी उसी बच्ची को मारने की कोशिश की, पर पहली बार वो विफल रहे। पर पता नहीं कैसे माँ की ममता तो अब मर चुकी थी, पर ईश्वरीय कृपा से वो बच्ची बच गई। अब तो उस डायन का आतंक उस गांव में दूसरे गांव में भी फैलने लगा। आसपास के गांव वाले भी भय में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन एक साधु उस गांव की ओर जाता है। शायद उसे ईश्वरीय शक्ति ने नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने के लिए भेजा होगा। जैसे ही उस साधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी। गांव वाले मिलकर बाबा के चरणों में गिर पड़े और उसे डायन के बारे में बताया और गांव वाले उनसे डायन और रक्त पिशाचिनी से बचाने का उपाय पूछने लगे। तो उन्होंने आंखें बंद की और सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद आंखें खोलकर गांव वालों को उपाय बताए कि इसको केवल उस डायन की बेटी ही हरा सकती है और रक्त पिशाचिनी तो स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वह उस काली डायन के शक्तियों से पैदा हुई है। उसे बस उसको नष्ट करने का प्रबंध करना होगा। साधु ने उस बच्ची के गले में उसकी रक्षा के लिए कालंगिनी नामक रुद्राक्ष पहना दिया और उसे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक अभिमंत्रित कील ठोकने को कहा, जिससे उस काली डायन को क्लित किया जा सके, जिससे वह उस पृथ्वी से बाहर न जा सके। और साधु बाबा ने एक छोटा हवन किया और उसकी राख को गांव की सीमा पर छिड़क दिया, ताकि कोई अन्य शैतानी शक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। अंत में एक गुड़िया बनाकर उस डायन की आत्मा को मंत्रों से कैद करके उसे उस पेड़ के नीचे जला दिया गया। और जैसे ही वो गुड़िया पूरी तरह जली तो उससे एक तेज काला धुआं निकला और काली डायन हमेशा के लिए मुक्त हो गई। और वो महिला भी जो रक्त पिशाचिनी थी सामान्य हो चुकी थी। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे और साधु ने भी दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं।